जय हो अहोई अष्टमी माता की। अहोई अष्टमी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। हर साल दिवाली के समय साहूकार की बेटी अपने मायके आती थी। एक समय दिवाली पर घर की लीपापोती के लिए साहूकार की सभी 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लेने जा रही थीं। उन्हें जाता देख साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी खोदने लगी। उस स्थान पर एक स्याहू अपने पुत्रों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी से मिट्टी काटते समय कुदाल स्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिससे उसका एक बच्चा मर गया। इस पर स्याहू ने क्रोधित होकर कहा कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है, मैं भी तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। ननद की विनती सुनकर उसकी सबसे छोटी भाभी तैयार हुई और अपनी ननद के बदले उसने अपनी कोख बंधवा ली। ऐसा करने के बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के बाद ही मर जाते। अपने 7 पुत्रों की मृत्यु का सोचकर वह बहुत दुखी हुई। उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने उसकी व्यथा सुनकर उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हुई और उससे पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। साहूकार की छोटी बहू ने सुरही गाय को बताया कि स्याहू माता ने उसकी कोख बांध दी है, जिसके चलते जब भी वो किसी बच्चे को जन्म देती है वो 7 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। अगर आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय उसकी बात मानकर उसे स्याहू माता के पास ले जाने लगी। रास्ते में दोनों थककर बैठ गईं और आराम करने लगी। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा होता है। ऐसा देख वो उस बच्चे को बचाने के लिए सांप को ही मार डालती है। जब गरुड़ पंखनी वहाँ खून बिखरा देखती है तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। अपने बच्चे की मौत का हत्यारा समझकर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू उसे समझाती है कि वो खून एक सांप का है, जिसे मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए मारा है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और उससे बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, कृपया आप मुझे 7 समुद्र पर स्याहू माता के पास पहुंचा दें। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। फिर उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगे। जब जेठानियों को साहूकार की छोटी बहू के रोने की आवाज़ नहीं आई तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देखो कि चाची क्या कर रही है। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई।
वह बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख खोल दी है। इस तरह स्याहू माता के आशीर्वाद से साहूकार की सबसे छोटी बहू का घर फिर से हरा भरा हो गया। हे अहोई माता, जैसे उस साहूकार की बहू पर कृपा करी वैसे सब पर कृपा करना, सबको बहू बेटे का आशीर्वाद देना, सबके घर में धन संपन्नता बनी रहे। जय हो अहोई माता।